गढ़वाल में अक्सर शादियाँ जो हैं एक पौराणिक रूप में है। शिव जी की रीति-रिवाज से वो हमारी शादियाँ होती हैं और इन शादियों में सबसे पहले जो है वो हमारा मिष्ठान होता है, गणेश पूजन होता है, तो गणेश पूजन के साथ-साथ जो मिष्ठान होता है, पहला जो चरण होता है उसका, उसमें बनाया जाता है घरेलू मिष्ठान। घरेलू मिष्ठान यानी कि हम गढ़वाली में बोलते हैं अरसे। और इन अरसों की जो है महत्व ऐसा है कि ये पौराणिक है, पुराने जनों के है और ये इसमें कोई ऐसा लेन-देन नहीं है कि भई ये मिक्स होगा या मिलावट होगी, ये चीज़ें नहीं होती हैं। तो ये शुद्ध है, ये चावल से बनाया जाता है, एक रात को भिगा देते हैं उसको सॉफ्ट करने के लिए। दूसरे दिन जो हमारे लेडीज़ होती हैं, ये कार्य करते हैं कि उनको कूटना है, ओखली में ले जा कर के उनको बारीक कूटना है। यहाँ तक कि जो बुज़ुर्ग भी होते हैं, वो अपना भी योगदान देते हैं। वो कूटना तो उनका बस का नहीं है, लेकिन जो आटा होता है, चावल का आटा, उसको छिल करके उसको पूरा करते हैं अपना योगदान। यहाँ बच्चा से लेकर और बूढ़े तक, जवान से लेकर के और बूढ़े तक, हर कोई भी, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, ये अपना सहभागिता देते हैं। दूसरी बात, जब गणेश पूजा होती है तो हल्दी हो जाती है। हल्दी में जो आज थोड़ा-सा परिवर्तन हो गया कि भई अब हर एक लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो, वो पीले वस्त्र पहनते हैं और पीले वस्त्र हमारा उस ज़माने में नहीं था जो हमने देखा। हमारी शादी हुई तो हम ये देखे कि भई ये नहीं होता था। केवल हल्दी होती थी और जो हल्दी लगा कर के उसको धोया जाता था। कुछ जड़ी-बूटियाँ होती हैं हमारे गाँव में, जैसे गिलोय हो गया, ये चीज़ें बुआज कहते हैं ये खुशबू वाले होते थे, जो सेंट का काम करते थे। हल्दी हो गई, कच्ची हल्दी, उनको कूट करके और इनका बिल्कुल पेस्ट बना करके हल्दियाँ दिए जाती थी और हल्दी लगाने के बाद तब फिर उसका गाँव में एक फेरा गया कि भई ये ब्राह्मण जो है भिक्षा लेने के लिए, ब्राह्मण अपने उस दूल्हे को, जो दूल्हा है, उसको एक एक धार्मिक स्तर से भिक्षा माँगने के लिए दिया कि भाई ये भी एक संस्कृति का अंग है कि ये भिक्षा माँगे। जैसे गुरुकुल में कि जब शादी होती थी, तो उससे पहले भिक्षा माँगाया जाता था गुरु के लिए। तो यही परंपरा यहाँ पे चलती। उसके बाद बारात होती थी, बस ढोल-दमाग, मसूकबाज, बैंड, अब तो बैंड ने ले लिया, पहले तो मसूकबाज हो गया, ढोल-दमाग हो जाता था। तो ढोल-दमाग भी का सागर भी बहुत बड़ा है। अब ये धीरे-धीरे करके परिवर्तन हो जा रहा है, तो नई चीज़ें आ रही हैं, पहनाव में भी, खाने में भी, लेने में भी, देने में भी। उस समय हमारे यहाँ तो स्थानीय सब्जियाँ होती थी, खरबूज, कद्दू, मूली, जो भी जिससे होता और उसके अलावा होता था न्योता। तो न्योता का मतलब ये है कि न्यूनतम योगदान देना, चाहे 1 पैसे का हो, चाहे 10 पैसे हो। तो पुराने समय में जो शादियाँ होती थी, वो शादियाँ ऐसे होती थी कि भई लड़के का बाप पैसे खाता था, पैसे लेता था कि और वो पैसा उस समय चौपाल बैठी रहती थी, जितने भी लोग गए यहाँ से गणमान्य व्यक्ति 5, 7, 10, 12 जो भी जाना है, वो एक चौपाल और वहाँ पे चद्दर बिछाया जाता था। तो उस दुल्हन के बाप से कहा जाता है कि भई आप कितना पैसे लेंगे? तो वो कहता था कि 2 बीसी या 4 बीसी। तो 2 बीसी का मतलब 20 है 20, 40। 2 बीसी और 4 2 बीसी लूँगा। तो 2 बीसी का मतलब हो गया कि ₹40। तो वो समय ₹40 दुल्हन के पापा को दिया जाता था, दुल्हन को अच्छा, वो हम उल्टा देते थे? हाँ, उस समय अच्छा, ये चीज़ें होती थी। अब ठीक उल्टा हो गया, अब ऐसा नहीं है। अब काफ़ी पाबंदी हो गई है, नया ज़माना आ गया, नए तरीका आ गया, तो ये सब को लेकर के अब थोड़ा-सा इसमें परिवर्तन है, कोई नहीं लेता है, खाली अपने उससे खान-पान वगैरह-वगैरह ऐसे ही दुल्हन के यहाँ भी होता है, ऐसे ही है। वापिस आएँगे तो फिर पूरा तरह से दुल्हन को लेकर के उस दिन भोज वगैरह-वगैरह सारे कार्यक्रम होता है। ये इस सामान्य ये है। पूरा गाँव का। और तो
तो पंकज भाई की शादी है, ये घर है सामने वाला, और बस बारात निकलने को ही अभी, सुबह की दिन की बारात है, दिन में शादी हो जाएगी। तो बस तैयार हो जाएगी, तैयार होके फिर नाश्ते गाते जाएगी शादी में। तो चलिए देखते हैं आगे।